अभी आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो आपका कंपटीशन किस पार्टी से होगा? मुझे समझता हूँ मेरे पार्टी से किसी का नहीं है। छोटे छोटे आप अपने इलाके में क्या डेवलपमेंट लाना चाहते हैं? यहाँ पर हमें कांग्रेस पार्टी वालों ने जो धोखा दिया है, मुझे खते कांग्रेस पार्टी को वोट मत डालो। तो आपको मालूम है 25 साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करे तो आप लोगों को क्या करते। मैं चल रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है वो लोग मुझे जो भरोसा दे रहा हूँ मेरे कामयाबी होंगी। मैं आवाम से बहुत खुश हूँ। मेरा निशान है 7 नंबर पे एसी का निशान है। मुझे भारी कामयाबी से जिताने की मैं अपील रखूंगा हमारी आवाम से। आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान जेटो में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। इस वक्त मैं हूं महबूबनगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस 2026 का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं हूं हनुमानपुरा में डिवीजन 30 और इस डिवीजन 30 के जो कैंडिडेट है जिनका नाम है मोहतरमा तहसील सुल्ताना, उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद है जनाब शेख उमर, जो एक्स काउंसलर भी रह चुके हैं। इस वक्त वो इंडिपेंडेंट इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो आइए, वो 25 साल के दौर में उन्होंने ऐसा काम किया है, अब वो इंडिपेंडेंट क्यों ठहरे हैं हम उनसे जानते हैं। क्यों आपको इंडिपेंडेंट ठहरना पड़ा और आपका सियासी दौर के बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख उमर है। हनुमानपुरा डिवीजन 12 वार्ड था, यहाँ पर मैं माजी काउंसलर हूँ। तो मेरी सियासती दौर बता रहे हैं कि मैं करीब 25 साल से कांग्रेस पार्टी में एकजुट होकर चल रहा हूँ। एक दौर था पुलिवेराना के टाइम पे यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भी था मैं। उसके बाद माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का भी था मेरी। उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी स्टेट लेवल में भी था मैं। उसके बाद काउंसलर बना। कोतवाल साहब की सदारत में एक टाइम था कि उन्होंने सीट दिए मेरे को लास्ट टाइम में। वो टाइम पे कांग्रेस की हुकूमत थी। वो हुकूमत के टाइम पे भी मैं यहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट को भी टगाफर करके वो 600 वोट चिल्लर लाया, तो मैं 1200 वोट चिल्लर ला के हमारी आवाम जो हनुमानपुरा जो हबीब नगर के लोग जो मेरी मदद करे थे, उस टाइम पे मैं काउंसलर बना हुआ था। उसी तरह सिलसिला चलता रहा, अच्छा काम करते हुए चले। बाद में थोड़े चंद प्रॉब्लम की वजह से बजटों की जानिब से टीआरएस में 1 साल 1.5 साल जाना पड़ा। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करे हैं, आवाम का साथ दिए, अच्छा हुआ। बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ये हुआ कि ज़रा हालात का टीआरएस के ख़त्म हो जाने से कांग्रेस वालों का हुजूम जो आ रहा था, उस टाइम पे हम लोग काउंसलर सब मिलकर आनंद गौड़ साहब जो चेयरमैन बनने के लिए आए थे, उस टाइम पे हम 22 काउंसलरों को टीआरएस पार्टी के तरफ लेकर जाना पड़ा। जैसे कि गोविंदू साहब, हम लोग दोनों मिलकर भी आखिरी मेहनत करे कांग्रेस पार्टी। उस सिलसिले में वो टाइम पे हमें हमारे जनाब एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने, आनंद गौड़ साहब ने या सुरेंद्र रेड्डी साहब ने, एमपी वेंकटेश साहब, ये लोग उस टाइम पे हमें वादा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो 22-23 जो काउंसलर हमें जो पार्टी के साथ दिया गया है, उन लोगों को बराबर अल्हम्दुलिल्लाह सीट देंगे बोलकर। वो वादा किधर चले गया पता नहीं है। और वो लोग रोज रोज एक सर्वे बताते गए, एक झूठी तसल्ली देते गए। ऐसे मीटिंगों में भी वो लोग हमें करेंगे 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 बोल के हमें झूठी तसल्ली देकर आखिरी मोमेंट तक 3 दिन का बजे तक हो सकेगा बोल के रुका कर इस तरह से हमें धोखा दिया गया है। हमें ये बात आज भी समझ में नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी वालों से। एक मेरा सवाल है, आखिर इसकी वजह क्या है? 11 वार्ड जो सर्वे बताते हैं वहां पर गिरिधर गौड़ बोलने वाले रहते हैं, वहां भी उन्होंने भी माजी काउंसलर है, उनका तो रिकॉर्ड पूरा महबूबनगर जानता है। और मेरा वार्ड जो पुराना था 12, वो 30 डिवीजन हुआ है, वहां पर मेरा सर्वे देखा जाता है, वहां पर उनका देखा जाता है, यहाँ मेरा देखा जाता है, दूसरे पार्टीशनों से ताल्लुकात रखा जाता है। ये बात हमारे आज भी समझ में नहीं आ रही। वो 11 वार्ड का आदमी को लाके 30 में क्यों लगाए? 30 का आदमी आने से यहाँ पर ये अवामी उसे किसी को नहीं पहचानती। यहाँ पर वैसे आदमी को लाकर यहाँ पर डालकर कांग्रेस पार्टी वालों ने बहुत ही गद्दारी जो हम लोगों काउंसलरों के साथ जो किया गया है, ऐसे कई काउंसलर है वो लोगों को भी दिए, जैसे कि मुनीर है, अरशद अली है, राशिद खान है, गोविंद अन्ना है, हनुमंत अन्ना, ऐसे बहुत काउंसलर आए। हम सब मिलकर उनका साथ देकर आज कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बिठा के बहुत ही लगन से काम करे, वरना कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं था। यहाँ टीआरएस की हुकूमत थी, टीआरएस के काउंसलर थे। शायद हम नहीं करते तो आज भी टीआरएस का हमारा क्या नाम बता, हमारा
वेंकटराय साहब बनते थे इन गुंडे के, वैसे इंसान को भी हम ये करके और आनंद गौड़ का सपोर्ट किया गया हम लोग। मगर ये लोग इस तरह हमें धोखा देकर रातें रात अपनी सियासत बता दिए। वजह क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। या मुसलमान को खुंदलना चाह रहे नहीं मालूम, या हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाइयाँ लगाना चाह रहे नहीं मालूम। यहाँ पर खास तौर माइनॉरिटी के ऐसे कई काउंसलर्स है, वो लोग जीतने वाले लोगों को नहीं देकर बहुत ही, मैं समझता हूँ ये लोग पार्टी वाले हमसे नाइंसाफी करे। मैं एमएलए साहब से मैं अभी भी सवाल कर रहा हूँ, उनको 2-3 बार फोन भी कर चुका हूँ, वो लोग फोन नहीं उठाए। आखिर इसकी वजह क्या है आज तक हमें बताए नहीं। रातें रात टिकट डिक्लेयर कर दिए, खूंदल दिए, हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। हम कांग्रेस पार्टी से 25 साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, और ये भी बोल रहा हूँ मैं कि हर कार्यकर्ता बड़ा सा बड़ा लीडर मेरे बारे में जानता है। ये बहुत गलत हो चुका है। जरूर उमर को सीट देना था कांग्रेस की, वरना ये सिर्फ यहाँ एक 5 जने मिलकर ऐसे कई सीटों को तबाह कर अगर कांग्रेस पार्टी हराना चाह रहे या कांग्रेस पार्टी को तबाह करना चाह रहे, वो लोग नहीं मालूम। वो लोग भी उनकी बात सुन रहे, बड़े लीडर जो और कई है वो लोग क्यों इस पे आवाज उठा रहे ने, ये आज तक हमारे को समझ में ना। इसी तरह हमारे को कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों को खुनाना चाह रहे हैं शायद, बल्कि मैं समझ रहा हूँ। अभी आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो क्या ये आपके कैडर के बुनियाद पर लड़ रहे हैं या फिर आप उन प्रेशर में आकर लड़ रहे हैं? नहीं, प्रेशर का कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम हमें साथ दे रही है। यहाँ हम हिंदू मुसलमान जो भाई है मिलजुल कर करते हैं। जैसे कि हमारा वार्ड जो हनुमानपुरा, हबीब नगर, बड़मीनपल्ली एरिया में भी जाओ, आपको इतना साइलेंट हो रहा है। ये 2 सीटें भी यहाँ पर हारने वाले हैं जो कांग्रेस के जो थे। 11 वार्ड भी सुनने में आ रहा हमें। हमारा वार्ड तो पक्का 30 वार्ड 100% हार रहा, ये उम्मीद है, क्योंकि मेरे आवाम पे मेरे को भरोसा है। बड़मीनपल्ली वाले, जमुलम्मा वाले, आपको रईसा मस्जिद है, आपको अफजल मस्जिद है, और हबीब नगर के आवाम है, हनुमानपुरा के आवाम से मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग सब मिलकर मुझे हिम्मत दिए हैं। उनकी हिम्मत पे ही मैं चल रहा हूँ। अभी आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन किस पार्टी से होगा? मुझे समझता हूँ मेरे पार्टी से किसी का नहीं है। छोटे छोटे सब जन है, आवाम जो डिसाइड होकर यहाँ पर बैठी है, मुझे उन लोगों के दिलों तक पहुंचकर मैं उन लोगों के देख रहा हूँ, मेरे को हिम्मत दे रहे हैं। घरों में बेटा तुम जाओ, अन्ना नियल्लू नेन मी अनका उन्नम यौवने रानियम, हम तुम्हारे साथ है, आप बेफिक्र रहो, तू जीत रहा तू जा बोल के अभी मेरे कई लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। इंशाल्लाह उसी तरह होगा। मैं भी अल्लाह ताला से यही रखूंगा उम्मीद कि एक भी वोट क्यों ना हो मेरी जीत हासिल होगी बोल के मेरे पे ऊपर वाले पे मेरे पे भरोसा है। आप अपने इलाके में क्या डेवलपमेंट लाना चाहते हैं? मेरा डेवलपमेंट तो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार अपने हिसाब से भी देख लीजिए। मैं जो आवाम मेरे को जब पुराना जो काउंसलर में 12 था, 12 वार्ड का, हनुमानपुरा हबीब नगर का, मेरे जो बल्दिया से मैं क्या प्रेजरों में, क्या परेशानियों में, मैं कितने हिसाब से मैं 6 करोड़ 45 लाख का फंड लाया हूँ। यहाँ रोड़ा देख लीजिए आप, ड्रेन देख लीजिए, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उसे कामा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोरा देख लीजिए, लाइटा देख, कोई कैंडिडेट उतने कामा नहीं करा आज तक। एक हाईमैक्स फ्लैट के बारे में सोचे नहीं कोई काउंसलर, ऐसे 4-5 जने चले गए। यहाँ पर 23 में हाईमैक्स लाइट हर चौरस्ते में नजर आएंगी, गली गली में देख लो आप, लाइटा बिछरे। मगर मेरा को एक डर है, एक मैं बस्ती दवाखाना बोल के मैं इनाग्रेशन कराएंगे बोल के 30 लाख रुपए लगा के बना के रेडी रख चुका हूँ। थोड़ा काम बाकी है, वो काम रुक कर वो रुक जाएगा क्या बोल के एक डर है मुझे। दूसरा एक स्कूल है, स्कूल तोड़कर मैं ऑलरेडी आरडीओ साहब से उधर से इधर से पैरवाई करके प्रोसीजर ला के रखें। इंशाल्लाह जीतने के बाद वो भी काम करेंगे। ये बंदा जो ठहरने वाला है जो वार्ड में, कुछ आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो एक चंद चीज़ें हैं। वाटर टैंक है हमारे पास पूरा, पुरानी है, 30 साल 50 साल करीब हो रहा, वो टैंक भी कभी भी टूट सकती है। वहां पर भी ऑलरेडी प्रपोजल चल जाएगा चुका है, 2 करोड़ 75 लाख रुपए वो भी अप्रूवल में है। इंशाल्लाह उसकी पैरवाई करना पड़ता, वो पैरवाई नहीं करे तो वो भी काम रुक जाएगा बोल के एक डर है। और एक जमुलम्मा के पास 2 लिंक्स रोड है, जमुलम्मा के पास आप देख सकते हैं, वो भी वहां पर भी वो लिंक रोड कहने से 2 बस्तियों को मिला के कुछ अच्छा करेंगे बोल के सोच रहे। मगर वो लोग जमीनों में, वो लोगों का काम ही जो है, मैं बताना है, हमारे आवाम को मालूम है तो बस है। वो चीज़ वो लोग क्या है, हमेशा लड़ाई झगड़े लगा के कामों को रुकाते रहते, वो भी एक काम रुक जाएगा बोल के मैं डर रहा हूँ, मेरी वो प्रॉब्लम है। और एक ऑलरेडी लाइब्रेरी भी एमएलए साहब से पीछे पड़कर करा गया हूँ मैं,
ऑलरेडी लाइब्रेरी का भी काम है, वो भी लाइब्रेरी है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग है, बड़े लोग है, लेडीज है, शायद हो सकता वो भी काम रुकता है शायद बोल के एक छोटी सी एक डर बैठा है मेरे पे, वो डेवलपिंग रुकता बोल के। काम की जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह, काम के जगह तो अच्छे काम हुए हैं हमारे पास। ये जो इम्पोर्टेंट काम है ये रुकते क्या है कि बोल के एक डर बैठ चुका है, वो एक उससे मैं जरा नर्वस हो रहा हूँ मैं मेरे वार्ड में। आपकी उम्मीदों के मुताबिक अगर आप आवाम आपको जीत कर लाती है, जिता देती है, तो अगर कोई उस जीतने के बाद में अगर कोई पार्टी अगर आपको ऑफर करती है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल तो मेरी आवाम के साथ चलूंगा मैं, क्योंकि मेरे भरोसा आवाम है, आवाम दे रही है, आवाम कर रही है, तो उनकी उम्मीद मैं तोड़ूंगा नहीं। इंशाल्लाह वैसी कुछ बात है तो मैं हमारे कार्यकर्ता, हमारी आवाम से सबसे मैं बात करने के बाद उसका डिसीजन लूंगा। जब तक कोई पार्टी के बारे में सोचना नहीं है और सोचूंगा मैंने, और खते कांग्रेस पे तो नहीं जाऊंगा। अभी आपके जो रैलीज वगैरह जो चल रहे हैं, दौरे चल रहे हैं, उस पे आपका किस तरह से मेहनत चल रही है आपकी अभी? मेरे बीच में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैनवसिंग, मैं ऐसा कि पूरा ऐसा 150 का रैली लेके जाना ऐसा नहीं मेरा काम। मेरी साइलेंट इलेक्शन, क्योंकि मैं ये लाइन में कम से कम 25 साल से हूँ, मुझे मालूम है कि डोर टू डोर जाके क्या कैनवसिंग करना है। घर में बैठकर उन लोगों के मैं खाकर पीकर चाय पी के वो लोगों के हिसाब से चलता हूँ। वो लोगों भी मेरी इज्जत दे के बिठा के साइलेंट वन शो मैन के हिसाब में मैं, मेरी कैनवसिंग अलग रहती है, उसी तरह मैं चल रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है वो लोग मुझे जो भरोसा दे रहा हूँ मेरे कामयाबी होंगी। मैं आवाम से बहुत खुशी हूँ, वो लोग मेरे यहाँ तक मेरे जो हिम्मत दे रहे हैं वो काफ़ी है मुझे। अभी आखिर में आप हमारे चैनल के जरिए आपकी आवाम को आप कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी आवाम से एक ही हूँ, मैं एक ही आप लोगों को, आवाम को मैं दूंगा कि यहाँ पर हमें कांग्रेस पार्टी वालों ने जो धोखा दिया है मुझे, खते कांग्रेस पार्टी को कोर्ट मत डालो, क्योंकि ये किसी के नहीं होते ये लोग। मुझे नहीं हुए, आपको मालूम है 25 साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करे तो आप लोगों को क्या करते। मेरा निशान है 7 नंबर पे, एसी का निशान है। मुझे भारी कामयाबी से जिताने की मैं अपील रखूंगा हमारी आवाम से, और मुझे उम्मीद भी है मेरे भाइयाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, 100% मुझे इस चीज़ से मुझे बाहर लाएंगे और उनके बीच में रहकर मैं रात दिन मेहनत कर काम करने की कोशिश करूंगा। ये बात उन लोगों को भी मालूम है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे मेरे साथ जनाब शेख उमर साहब, जो कि इनकी अहलिया जो तहसीन सुल्ताना यहाँ पर इस डिवीज़न 30 में लड़ रहे हैं, इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। तो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अब 11 तारीख को आवाम अपने वोट के ज़रिए बताएगी, और आने वाला वक्त जो है वो क्या लेकर आता है वो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल हम आपको यहाँ पर तमाम इलेक्शन के अपडेट्स लगातार बताते जा रहे हैं और सबसे मुलाकात करके बात करवाते जा रहे हैं, और आपके जो ख्यालात है यहाँ के, आपके जो उम्मीदवारों के जो कैंडिडेटों के जो ख्यालात है वो आपको बताते जा रहे हैं। तो ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल Z Now TV को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद, मैं आपका दोस्त जफर खान। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।